नमस्कार, मैं मनोज कुमार, एमजी इंटर कॉलेज बहेड़ी, विषय अर्थशास्त्र। कल हमने बाजार पर चर्चा करी थी और बाजार को विभिन्न वर्गीकरण में बांटा था, जिसमें हमने क्षेत्र के आधार पर बाजार की चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समय के आधार पर बाजार की चर्चा करेंगे। समय के आधार पर बाजार किन किन श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने समय के अनुसार बाजार को 4 वर्गों में बांटा था। नंबर 1 था अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जो बेहद कम समय के लिए हमारे रहने के स्थान के अड़ोस पड़ोस लगते रहते हैं, जिन्हें हम स्थानीय बाजार कहते हैं। इस बाजार की ये विशेषता होती है क्योंकि इसका समय जो है वो अति अल्पकाल है, अर्थात यहाँ क्रेता और विक्रेताओं के ऊपर एक विशेष समय सीमा का अनुबंध होता है। अर्थात यदि क्रेता ज़्यादा हैं तो विक्रेता उस अल्पकाल में अपनी वस्तु की पूर्ति उनके अनुसार नहीं बढ़ा सकता है, और ऐसे ही क्रेता अगर कम है तो विक्रेता को अपनी वस्तु जो होती है उसको समस्त बिक्री करने के लिए समस्या होती है। इसका मतलब अल्पकाल बाजार में हमारे पास सीमित समय के कारण हमारी जो क्षमताएं हैं वो भी संकुचित हो जाती हैं, बंध जाती हैं समय काल से। ऐसे बाजारों को अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। नंबर 2 है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार वह बाजार होते हैं जो अति अल्पकालीन बाजार से थोड़ा अधिक समय लगते हैं। अल्पकालीन बाजार में मांग एवं पूर्ति के संतुलन को स्थापित करने के लिए कुछ समय मिल जाता है, किंतु ये पर्याप्त नहीं होता है। पूर्ति में मांग के अनुसार कुछ सीमा तक घटाई बढ़ाई जा सकती है, परंतु ये मांग और पूर्ति हमारी इच्छा के अनुरूप घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। यद्यपि पूर्ति का मूल्य निर्धारण में प्रभाव अति अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा अधिक होता है, किंतु मांग की अपेक्षा कम ही होता है। जैसा हमने देखा है, हमारा कोई स्थानीय दुकानदार है, अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तब उस वस्तु की मात्रा स्थानीय मंडियों से प्राप्त करके उसकी पूर्ति को बढ़ा सकता है, परंतु एकाएक एक समय में बहुत अधिक मांग बढ़ जाए तो उसके लिए उसके अनुसार पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं होता है। ऐसे बाजार को अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। नंबर 3 है दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जहां पर समय पर्याप्त मात्रा में क्रेता और विक्रेता के पास होता है। ऐसी अवस्था में मांग और पूर्ति जो होती है वो संतुलन की अवस्था में रहती है। दीर्घकालीन बाजार लंबे समय के लिए होता है, तो उसमें मांग में होने वाली वृद्धि इतने समय तक रहती है कि उसको विक्रेता पूर्ति के माध्यम से पूरा कर देता है। दीर्घकालीन बाजार में मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है। वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन व्यय के बराबर होता है। ऐसे बाजार को दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। सबसे अंतिम है अति दीर्घकालीन बाजार। इस बाजार में समय का कोई कमी नहीं होती है, पर्याप्त समय हमारे पास रहता है कि क्रेता के पास भी और विक्रेता के पास भी। ऐसे बाजार की अवस्था को दीर्घकालीन बाजार
कहा जाता है। दीर्घकालीन बाजार में पूर्ति बढ़ाने के लिए इतना लंबा समय होता है कि उत्पादन करके भी हम पूर्ति बढ़ा सकते हैं। हमें ना कि हमारे पास जो बाजार में वस्तुएं हैं उनको एकत्र कर सकते हैं, बल्कि हम नवीन उत्पादन भी कर सकते हैं। इस प्रकार की अवस्था दीर्घकालीन बाजार में पाई जाती है। ऐसे समय में पूर्ति को स्थायी रूप से मांग के अनुरूप किया जा सकता है। इस बाजार में समय की अवधि अधिक होती है, इसके अनुरूप हम उत्पादन कर सकते हैं तथा नए नए उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। अर्थात बाजार की रुचि के अनुसार, उसकी मांग के अनुसार हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता है कि हम उसके आधारित उद्योग धंधे भी लगा सकते हैं। ऐसे बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। उसके बाद आता है बिक्री अथवा कार्यों की दृष्टि से बाजार। बिक्री की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1 है सामान्य एवं मिश्रित बाजार, जो कि हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने गांव में बाजारों में देखते हैं। वे बाजार मिश्रित बाजार होते हैं, अर्थात वहाँ पर हमारी ज़रूरतों का अधिकांश सामान उन बाजारों से हम प्राप्त कर लेते हैं और हम एक ही दुकान से अपनी बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ति का सामान भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बाजारों को मिश्रित बाजार कहा जाता है। नंबर 2 है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार से आशय है जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं अलग अलग रूप में मिलती हैं। अर्थात ये बाजार मुख्यतः व्यापारियों के लिए होते हैं। इनका क्रेता जो होता है वो स्थानीय स्तर का विक्रेता होता है। ऐसे बाजारों में हम लोहा बाजार, बांस बाजार, दाल मंडी या बड़ी सब्जी मंडी, इस प्रकार के बाजारों को सम्मिलित कर सकते हैं। नंबर 3 है नमूने द्वारा बिक्री का बाजार। जब हम एक बाजार को बड़े रूप में देखते हैं तो वहां पर विक्रेता जो होता है उसके सामने वस्तुएं संपूर्ण रूप में उपस्थित नहीं होती हैं। वहां पर जो विक्रेता होता है वो क्या करता है, उनको नमूनों के रूप में रखता है। अर्थात वह पूरी वस्तु ना रखकर उनके सैंपल को क्रेता को दिखाता है। ऐसे बाजारों को नमूनों के आधार पर बिक्री वाला बाजार कहा जाता है तथा जब ये विक्रेता और क्रेता के मध्य सौदा हो जाता है तब वह उस वस्तु को अन्य जगह से अर्थात अपने गोदामों से निकलवाकर क्रेता तक पहुंचा देता है। ऐसे बाजारों को नमूनों के द्वारा बिक्री द्वारा बाजार कहा जाता है। नंबर 4 है ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार का आशय इस प्रकार की वस्तुओं से है कि उनके विशेष नाम अथवा ग्रेड बना दिए जाते हैं। वहां पर ना तो नमूने दिखाने पड़ते हैं ना वस्तु दिखानी पड़ती है, केवल हम उनके विशेष नाम अथवा ग्रेड से वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। ऐसे बाजारों को हम ग्रेड द्वारा वस्तुओं का बाजार कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के खाने की वस्तुओं में, जैसे चावल है तो चावल में हम कहते हैं 11-21 चाहिए, सरबती चाहिए, मंसूरी चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के ग्रेड बाजारों में इसी तरह से व्यापार किया जाता है। नंबर 5 है निरीक्षण बाजार। निरीक्षण बाजार का आशय
वस्तुओं का निरीक्षण करके क्रय किया जाता है। अर्थात वहां पर जो क्रेता होता है वह अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का निरीक्षण करता है। ऐसे बाजारों को निरीक्षण बाजार कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की पशु मंडियां होती हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है। इन बाजारों में जो क्रेता होता है वो क्या करता है, उनको अपने अनुसार वो वस्तुएं हैं या नहीं है ये निरीक्षण करता है। ऐसे बाजारों को निरीक्षण बाजार कहा जाता है। उसके बाद है ट्रेडमार्क बाजार। ट्रेडमार्क बाजार से आशय बिक्री की सुविधा के लिए बहुत से व्यापारी अपने माल के चिन्ह के आधार पर बिक्री करते हैं, अर्थात ट्रेडमार्क बना देते हैं। जैसे आप विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान लीवर, बिरला है, जियो है, ये विभिन्न प्रकार की कंपनियां क्या करती हैं, अपना ट्रेडमार्क बना लेती हैं और क्रेता इन ट्रेडमार्क के आधारों पर अपने आवश्यक वस्तुओं का क्रय करता है। ऐसे बाजारों को ट्रेडमार्क बाजार कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजारों का अध्ययन करेंगे। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।